प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अलंकार का टॉपिक इस वीडियो से पहले हमने पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रमुख भेद पढ़े थे। अलंकार के प्रमुख भेदों में हमने पढ़ा था कि अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमने शब्द अलंकार पढ़ा था, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा उभय अलंकार। शब्द अलंकार के बारे में हमने पढ़ा था कि शब्द अलंकार के 3 प्रमुख भेद, जिसमें पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार के बारे में अध्ययन किया था। अब हम पढ़ते हैं अलंकार का जो दूसरा भेद है, अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो अर्थ अलंकार होता क्या है, इसकी परिभाषा है कि काव्य में जहां अर्थ में ही सौंदर्य पाया जाता है या काव्य में जहां अर्थ में ही सौंदर्य निहित होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि शब्द अलंकार में शब्द में सौंदर्य निहित होता है, लेकिन अर्थ अलंकार में अर्थ में सौंदर्य निहित होता है, अर्थात किसी भी काव्य रचना को पढ़ने मात्र से सौंदर्य की अनुभूति नहीं होगी। शब्द अलंकार में ऐसा होता है कि किसी भी काव्य रचना को जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने मात्र से ही उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है, एक सौंदर्य की अनुभूति होती है। पढ़ने मात्र से ही पाठक की उसमें रुचि हो जाती है, पाठक उसको आनंद के साथ पढ़ना चाहता है, क्योंकि शब्दों में सौंदर्य निहित होता है, अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अर्थ अलंकार में किसी भी काव्य रचना का अर्थ लगाएंगे तो अर्थ में कोई ऐसी खास बात आएगी जो कि पाठक को, पढ़ने वाले को अभिभूत कर दे, आनंदित कर दे। अर्थ में ऐसी कोई बात आएगी तो वहां अर्थ अलंकार होता है। अब अर्थ अलंकार के भेदों को समझने के लिए सबसे पहले हमें 4 बातें ऐसी समझनी होंगी, जिसमें पहला होता है उपमेय, जो जगह जगह काम आएंगे। 4 बातें समस्त अर्थ अलंकार के जो भेद हम समझेंगे तो उनके लिए 4 बातें समझनी जरूरी है। पहला उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, यह होता है उपमेय। दूसरा होता है उपमान। उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। तीसरा होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द उपमेय को उपमान से जोड़ने वाले शब्द, उपमेय को उपमान से जोड़ने वाले शब्द। और तीसरा होता है समान गुण धर्म। समान गुण धर्म ये क्या होता है? उपमेय व उपमान में, उपमेय व उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण, समान गुण होते हैं। उपमेय व उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले
गंभीर है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे सागर है, सा, गंभीर, हृदय और है, इन शब्दों में से कौन से शब्द को हम उपमेय माने, ये जानना है हमें कि उपमेय किसे माने। तो उपमेय की परिभाषा क्या है, उपमेय होता क्या है, जिसकी तुलना की जाए। तुलना का अर्थ होता है समानता, अर्थात जिसको समान बताया जाए। तो अब इसके अर्थ से पता चलेगा, सागर सा गंभीर हृदय है, अर्थात हृदय सागर के समान गंभीर है। तो तुलना किसकी हो रही है, तुलना हो रही है हृदय की। किससे हो रही है, सागर से हो रही है, सागर से तुलना हो रही है हृदय की। तो जिसकी, किसकी तुलना हो रही है, हृदय की। अब देखो किसकी से जिसकी मिला लेते हैं, किसकी तुलना हो रही है, हृदय की, अर्थात जिसकी तुलना होती है वह उपमेय होता है। तो इसमें हृदय जो है ये उपमेय हो गया। फिर सागर से किससे तुलना हो रही है, सागर से, अर्थात जिससे, सागर से जिससे तुलना हो रही है सागर से, तो सागर हो गया उपमान, ये उपमान हो गया सागर। फिर हमने पढ़ा वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है, उपमेय को उपमान से जोड़ने वाला शब्द। हृदय सागर के समान गंभीर है, तो ये जो सा शब्द है ये यहाँ पर वाचक शब्द है, के समान, इसका अर्थ होता है के समान। हृदय सागर के समान गंभीर है, तो दोनों को जोड़ रहा है, ये उपमेय को और उपमान को जोड़ रहा है। सा का अर्थ होता है के समान, हृदय सागर के समान गंभीर है, तो ये वाचक शब्द हो गया। समान गुण धर्म इसमें क्या है, उपमेय व उपमान से समान, उपमेय व उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण होते हैं समान गुण। तो ऐसा कौन सा गुण है जो अब दोनों में है, हृदय सागर के समान गंभीर है, हृदय सागर के समान गंभीर है, तो ऐसे कौन सा गुण है जो दोनों में है, अर्थात सागर में तो गंभीरता का गुण होता ही है, अब हृदय में बताया जा रहा है, अर्थात गंभीरता का गुण दोनों में है, उपमेय में भी है और उपमान में भी है, हृदय में भी है और सागर में भी है। तो ये गंभीर जो है ये समान गुण धर्म हो गया, समान गुण धर्म हो गया। अब हम और देखते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं, तो उस उदाहरण के द्वारा हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं उपमेय उपमान को। जैसे जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, अर्थात पीपल के पत्ते के समान मन डुलायमान है, पीपल के पत्ते के समान मन डुलायमान है। डुलायमान कौन है, मन है, किसके समान, पीपल के पत्ते के समान, अर्थात तुलना किसकी हो रही है, मन की, किससे हो रही है, पीपल के पत्ते से। तो तुलना किसकी हो रही है, मन की, और जिसकी तुलना होती है वो उपमेय होता है। तो यहाँ पर मन है जो ये उपमेय हो गया, उपमेय किससे हो रही है, पीपल के पत्ते से हो रही है। तो जिससे तुलना होती है, हमने पढ़ा था उपमान क्या होता है, जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना होती है वह उपमान होता है। तो पीपल के पत्ते से हो रही है, तो ये उपमान हो गया, उपमान। फिर वाचक शब्द देखेंगे हम, वाचक शब्द क्या है, उपमेय को उपमान से जोड़ने वाला शब्द। तो ये सरिस जो है ये वाचक शब्द है, क्योंकि सरिस का अर्थ भी क्या है, के समान, मन डुलायमान है, किसके समान, पीपल के पत्ते के समान। तो के समान शब्द का अर्थ, जो के समान का के समान अर्थ है, कौन सा शब्द दे रहा है, सरिस दे रहा है, के समान। तो ये वाचक शब्द हो गया जो उपमेय को उपमान से जोड़ रहा है। और ऐसा कौन सा गुण है जो दोनों में है, मन डुलायमान है, किसकी तरह, पीपल के पत्ते की तरह, इसका मतलब पीपल का पत्ता भी डुलायमान है, और अब मन भी डुलायमान हो गया। भाई पीपल का पत्ता तो डुलायमान होता ही है हवा में, लेकिन अब इसमें मन के बारे में बताया जा रहा है कि मन भी डुलायमान हो गया। तो ये जो डोला शब्द है ये समान गुण धर्म हो गया, क्योंकि समान गुण धर्म क्या होता है, उपमेय और उपमान को समान रूप से, उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुण, समान गुण धर्म। तो हम
महेश उपमेय हो गए और भीम उपमान हो गए। जिसकी तुलना हो रही है दूसरे से, तो जिसकी तुलना हो रही है वह उपमेय हो जाता है और जिससे हो रही है वह उपमान हो जाता है। वह हमारे साधारण जनजीवन में भी ऐसी बातें होती हैं और वहां भी उपमेय उपमान का संबंध होता है। कई बार हम एक चीज की तुलना दूसरी चीज से कर देते हैं, कहते हैं कि राधा का मुख तो चंद्रमा के समान है, राधा का मुख तो चंद्रमा के समान है, अर्थात तुलना किसकी हो रही है? राधा के मुख की। किससे हो रही है? चंद्रमा से। तो राधा का मुख उपमेय हो गया और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। कई बार कह देते हैं तुम्हारी वाणी तो अमृत के समान है, तुम्हारी वाणी तो अमृत के समान है, तो तुलना किसकी हो गई? तुलना वाणी की हो गई। किससे हो गई? अमृत से हो गई। तो वाणी क्या हो गया? उपमेय हो गया। अमृत क्या हो गया? उपमान हो गया। तो रोजमर्रा के जीवन में भी, साधारण बोलचाल में भी हम कई बार तुलना करते हैं, कई बार तुलना भी कर देते हैं, कई बार उपमेय कोई उपमान भी मान लेते हैं। कई बार क्या कह देते हैं कि भाई किसी भी, जैसे कोई खाने की वस्तु है, तो खाने की वस्तु को जब हम खाते हैं तो कई बार हम उसको दूसरी वस्तु से उपमित कर देते हैं। कई बार जैसे हम मान लीजिए कोई मीठा फल है जैसे, और उस मीठे फल को हम खा रहे हैं, तो हम क्या कह देते हैं कि सेब क्या है? जैसे सेब खा रहे हैं हम, तो क्या कहेंगे कि यार सेब क्या है? ये तो खांड ही है, ये तो खांड ही है। सेब क्या है? खांड ही है ये तो अब इसका मतलब सेब को क्या मान लिया हमने? खांड ही मान लिया। सेब को ही हमने खांड मान लिया, शक्कर मान लिया। तो वहां पर ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? वहां उपमेय कोई उपमान मान लिया जाता है। देखो दो स्थितियां होती हैं, एक तो किसी वस्तु की तुलना दूसरे से हो, समान बताया जाए, और एक होता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। जैसे मैं कहूं कि महेश तो भीम के समान है, तो यहां समानता हो गई। और एक मैं कहूं महेश तो भीम ही है, अर्थात मैंने उपमेय को ही उपमान मान लिया। तो यहां पर एक अलंकार, जो रूपक अलंकार होता है, वह परिभाषित हो जाता है। अब हम अलंकार पढ़ते हैं, अर्थ अलंकार के जो भेद हैं उनको हम देखते हैं। तो अर्थ अलंकार के भेदों में हम सबसे पहले लेते हैं उपमा अलंकार को, जो बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है और बहुत काम में लिया जाता है, अक्सर पूछा भी जाता है उपमा अलंकार। तो पहला लेते हैं हम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, इसकी परिभाषा लेते हैं। उपमा अलंकार काव्य में अलंकारों की उपयोगिता तो काव्य में ही है। काव्य यानी पद्य भाग। काव्य में जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, काव्य में जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। काव्य में जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, फिर हमें दोबारा उसी चीज पे फोकस करना है कि उपमेय क्या हो गया, उपमान क्या हो गया। काव्य में जब एक वस्तु या एक व्यक्ति को दूसरे के समान माना जाए, तो जिस वस्तु या व्यक्ति को समान माना जा रहा है वह कोई भी हो, कुछ भी हो, वह उपमेय हो जाता है। चाहे वह निर्जीव वस्तु हो, चाहे सजीव हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या चाहे वह कोई वस्तु हो, कोई भी हो, जब एक को दूसरे के समान बताया जा रहा है तो जिसको समान बताया जा रहा है वह उपमेय होता है, और जिसके समान बताया जाता है वह उपमान हो जाता है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। ये हम अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठा करके रखेंगे। अब परिभाषा में हमने पढ़ा है कि काव्य में जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण है कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें प्रकरण क्या है, प्रसंग क्या है कि इसमें लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को। लक्ष्मण परशुराम संवाद जो गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पाठ है, कक्षा 10 में जो जुड़ा हुआ है, जो दूसरा ही चैप्टर है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका एक प्रकरण है कि कोटि पुलिस वचन तुम्हारा, अर्थात लक्ष्मण
वचन हो गया उपमेय, वचन हो गया उपमेय। करोड़ों वज्रों के समान है, तो ये वज्र पुलिस नहीं होता है वज्र, तो ये हो गया उपमान। उपमेय को उपमान से जोड़ने वाले शब्द वाचक शब्द, तो सम यानी के समान, तो ये वाचक शब्द हो गया। अब इसमें समान गुणधर्म नहीं है। कई बार क्या आ जाता है कि उपमेय उपमान वाचक शब्द समान गुणधर्म दो चारों जो बातें हैं वो एक उदाहरण में आ जाती हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा सागर सा गंभीर हृदय है, तो गंभीरता का समान गुणधर्म आया। पीपर पास सरिस मंडोला, तो डुलायमान होना ये समान गुणधर्म आया। उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण जो दोनों में, वह गुण जो दोनों में है, उपमेय भी है और उपमान में भी है। लेकिन यहाँ पे समान गुणधर्म जो है वह अनुपस्थित है, यहाँ नहीं है। तो चार में से एक की कमी है इसमें तीन आए हैं, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द। लेकिन उपमालंकार कहाँ होता है कि काव्य में जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, तो यहाँ इस पंक्ति में तुलना हो गई। इसमें परशुराम जी के वचनों की तुलना वज्रों से हो गई। वज्र हथियार होता है, तो उस वज्र हथियार से हो गई ये तुलना, और तुलना जहां हो गई वहां उपमालंकार हो गया। जहां एक की तुलना दूसरे से हो गई वहां उपमालंकार हो गया। तो इस पंक्ति में उपमालंकार है। और देखेंगे हम सहस बाहु सो समर कुमोरा, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, एक पंक्ति है। देखिए परशुराम जी का कथन है, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सो समर कुमोरा, सहस बाहु सो समरी कुमोरा। इसमें परशुराम जो है लक्ष्मण को कह रहे हैं, राम को कह रहे हैं सॉरी, कि हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक ऐसा योद्धा था जिसके 1000 भुजाएं थी, परशुराम का शत्रु था। परशुराम ने उसका वध कर दिया था सहस्त्र बाहु का, तो सहस्त्र बाहु को परशुराम का शत्रु माना जाता है। और परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है, तो सहस्त्र बाहु से तुलना हो गई किसकी? शिव के धनुष तोड़ने वाले। तो शिव का धनुष तोड़ने वाला कौन है? राम। तो शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना किससे हो गई? सहस्त्र बाहु शत्रु से कर दी किसने? परशुराम ने। तो यहाँ सहस्त्र बाहु जो है इनसे तो तुलना हो रही है, तो ये तो उपमान है। और शिव का धनुष तोड़ने वाले जो भी हैं, जैसे राम है यहाँ, तो ये उपमान है, उपमेय है, सॉरी राम उपमेय है, क्योंकि इनकी तो तुलना हो रही है सहस्त्र बाहु से, तो यहाँ भी उपमालंकार है। और उदाहरण तो बहुत सारे हैं, एक उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे लखन पुत्र आहुति सरिस, लखन पुत्र आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृषाणु, भृगुवर कोप कृषाणु। लखन पुत्र आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृषाणु, बढ़त देख संपत्ति सगिल, बोले रघुकुल भानु, बोले रघुकुल भानु। तो इसमें नीचे जो ये पंक्ति है, इसका वैसे ये तो साथ ही ले लिया, वैसे इसका रंगा से कोई मतलब नहीं है, इस पंक्ति में कोई रंगा नहीं है, इसको हम मिटा भी सकते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषाणु। तो इसमें देखिए लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति के समान थे। जैसे यज्ञ के अंदर आहुति डालते हैं तो अग्नि धधकती है, यज्ञ में प्रज्वलित जो अग्नि होती है वो और धधकती है। आहुति यानी जब हम यज्ञ हवन करते हैं तो उसमें हवन
जो है उसको हम आहुति कहते हैं। तो जैसे ही हम उसमें आहुति डालते हैं वैसे ही अग्नि और ज्यादा दधकती है, प्रज्वलित होती है। तो यहाँ लक्ष्मण के उत्तर जो जवाब परशुराम को देते जा रहे थे उनको आहुति के समान माना है। लखन उत्तर, तो लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वे आहुति के समान है। तो किसके समान है? आहुति के समान। तो आहुति हो गई उपमा, और आहुति के समान कौन है? लक्ष्मण के उत्तर, तो ये हो गई उपमा। भृगुवर को कृष्ण, भृगुवर है परशुराम जी, भृगुवर को कृष्ण और परशुराम जी का क्रोध था वो अग्नि के समान बढ़ता जा रहा था। लक्ष्मण के उत्तर जो थे वो आहुति का काम करते जा रहे थे, और परशुराम जी का क्रोध था वह अग्नि के समान बढ़ता ही जा रहा था। कोप यानी क्रोध होता है, कृष्ण यानी अग्नि, आग, और भृगुवर यानी परशुराम जी। तो परशुराम जी का क्रोध था वो अग्नि की तरह बढ़ता ही जा रहा था, तो परशुराम का क्रोध हो गया उप में। और इसकी तुलना किससे हो रही है? अग्नि से। तो जिससे तुलना होती है, जिसके समान बताया जाता है उपमान होता है, तो ये यहाँ पर उपमान हो गया। तो इस प्रकार से उपमान अलंकार होता है। काव्य में जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमान अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, साथियों, ये अलंकार जो शब्द अलंकार का पहला ही भेद है, अर्थ अलंकार का जो पहला ही भेद है उपमान अलंकार, इसको हमने पढ़ा, समझा, और आशा है आप संतुष्ट हुए होंगे, आपके समझ में आया होगा। अब इससे आगे के जो अलंकार है, धन्यवाद।